क्या है इमरान खान की सीक्रेट बेटी का मामला? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अपनी बेटी की जानकारी छिपाने का आरोप। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और दूसरे देशों के प्रमुखों से मिले उपहारों के कथित दुरुपयोग का मामला है, तो दूसरी ओर एक और पुराने मामले पर अदालत में सुनवाई होने जा रही है। इमरान के खिलाफ विदेशी उपहारों से जुड़ा मामला तोशाखाना केस पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने दाखिल कराया था। ये मामला बतौर पीएम इमरान के फैसलों से जुड़ा है। वहीं जो दूसरा मामला है उसका ताल्लुक इमरान की निजी जिंदगी से है। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में ये नहीं बताया था कि उनकी एक बेटी भी है। जहां तक इमरान की निजी जिंदगी की बात है तो वो बेजोड़ क्रिकेटर रहे हैं। 88 टेस्ट मैचों में 362 विकेट लेने वाले इमरान ने 37 के एवरेज से 3807 रन भी बनाए थे। क्रिकेट में शबाब के दिनों में बॉलीवुड से लेकर इंग्लैंड तक में कई महिलाओं से इमरान का नाम जोड़ा जाता रहा। हालांकि कथित लीगल दायरे में इमरान ने 3 शादियां ही की हैं। पहली 2 बीवियों से उनका तलाक हो चुका है। इमरान ने पहला निकाह किया था ब्रिटेन के एक अरबपति की बेटी जेमिमा गोल्डस्मिथ से। साल 1995 में हुई ये शादी 9 साल चली। जेमिमा और इमरान के 2 बेटे हैं, कासिम और सुलेमान। साल 2015 में इमरान ने दूसरी शादी की। इस बार उनकी पत्नी बनी टीवी एंकर रहम खान। ये रिश्ता 10 महीने ही चल सका। 2018 में इमरान ने तीसरा विवाह किया। इस बार उनकी पत्नी बनी बुशरा मेनका, जो अपने कथित रूहानी तौर तरीकों की वजह से चर्चा में रही हैं। लेकिन बेटी की जानकारी न देने का जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा है वो इन शादियों के दायरे से बाहर का है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि चूंकि इमरान ने चुनावी हलफनामे में अपनी कथित अवैध बेटी की जानकारी छिपाई थी, लिहाजा उन्हें सांसद होने के अयोग्य करार दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि इमरान ने ये तो बताया कि उनके 2 बेटे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी एक कथित नाजायज बेटी भी है। हाईकोर्ट ने तय किया है कि इस याचिका पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि इमरान ने पाकिस्तान के चुनाव प्रक्रिया से जुड़े आर्टिकल 62 का उल्लंघन किया। इस आर्टिकल के मुताबिक ऐसे किसी व्यक्ति को मजलिस शुरा यानी कि संसद के लिए नहीं चुना जा सकता जो ईमानदार, सच्चा और भरोसेमंद ना हो। याचिका में कहा गया है इमरान खान ने अपनी बेटी टिरियन वाइट की जानकारी चुनावी हलफनामे में जानबूझकर नहीं दी थी। याचिका के मुताबिक टिरियन लंदन में रह रही हैं और इमरान ने ही उनके रहने के इंतजाम किए हैं। इमरान से क्यों जोड़ा जाता है टिरियन वाइट का नाम? टिरियन को दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पूर्व प्रेमिका सीता वाइट की बेटी बताया जाता है। हालांकि इमरान और सीता वाइट ने शादी नहीं की थी। सीता वाइट ब्रिटेन के उद्योगपति लॉर्ड गार्डन वाइट की बेटी थी। 1986 में इतालवी फोटोग्राफर फ्रांसेस्को वेंचुरी से सीता वाइट की शादी हुई थी। हालांकि उस शादी के पहले सीता वाइट और इमरान मिल चुके थे। इन दोनों की मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई थी। इसके बाद दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। ये रिश्ता कुछ ही महीनों का रहा। बताया जाता है कि इमरान और सीता वाइट आखिरी बार 1991 में एक साथ दिखे थे। सीता वाइट ने बाद में दावा किया था कि उस आखिरी मुलाकात में उन्होंने इमरान से इसरार किया था कि वो उनके बच्चे की मां बनना चाहती हैं और इमरान इस पर राजी हो गए थे। 1992 में सीता वाइट ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया टिरियन वाइट। सीता वाइट ने करीब 3 साल तक इस बात पर चुप्पी साधे रखी कि टिरियन का पिता कौन है। इधर इमरान ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। इस दौरान इमरान ने उनकी जीवनी लिखने वाले इवो टेनेंट को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इमरान ने उनसे ये तो बताया था कि वो लॉर्ड गॉर्डन को जानते थे, लेकिन सीता का जिक्र नहीं किया था। हालांकि बाद में ये राज खुल गया। लेकिन 1995 में जब ये जानकारी सबके सामने आई, तब तक इमरान जेमिमा गोल्डस्मिथ से निकाह कर चुके थे। टिरियन वाइट की जानकारी सामने आने पर इमरान ने इसे आधारहीन आरोप कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन सीता ने कैलिफोर्निया की अदालत में मुकदमा दाखिल कर दिया। इस केस में इमरान ने डीएनए टेस्ट कराने से मना कर दिया था। 1997 में कैलिफोर्निया की अदालत ने फैसला सुनाया कि इमरान ही टिरियन वाइट के पिता हैं। सीता वाइट की 2004 में हार्ट अटैक के चलते मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से कुछ दिनों पहले उन्होंने इमरान की पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ को अपनी बेटी सीता वाइट का अभिभावक बनाया था। जेमिमा भी टिरियन को अपनी सौतेली बेटी कहती हैं। 2017 में जेमिमा ने टिरियन के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी। जेमिमा और इमरान के बेटों कासिम और सुलेमान के साथ भी टिरियन की तस्वीरें हैं। हालांकि इसके बाद भी इमरान ने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि टिरियन उनकी बेटी हैं। इमरान और टिरियन की केवल एक तस्वीर सार्वजनिक रूप से दिखती है जिसमें दोनों साथ हैं। इमरान के लिए कितना मुश्किल है टिरियन से जुड़ा मामला? सीता वाइट से अपने संबंधों को नकारने वाले इमरान के सामने अब कानूनी चुनौती है। मामला हाई कोर्ट में है। पाकिस्तान सरकार इमरान के खिलाफ है।
पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इस बात के सबूत हैं कि इमरान ही टिरियन वाइट के पिता हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान और राणा सनाउल्लाह के बीच पहले से ही काफ़ी तल्खी है। 3 नवंबर को वजीराबाद में एक रैली के दौरान इमरान पर गोलियां चलाई गई थीं। वो घायल हो गए थे। उस हमले के लिए इमरान ने राणा सनाउल्लाह को भी जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे माहौल में इमरान के लिए सीता और टिरियन वाइट से जुड़े मामले में अपना बचाव करना मुश्किल हो सकता है। सीता वाइट ने जब कैलिफोर्निया की अदालत में मुकदमा किया था, तब इमरान ने विदेश में डीएनए जांच कराने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं और यहाँ अगर डीएनए जांच हो तो वो इसके लिए तैयार हैं। अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। हो सकता है कि बात बेटी की जानकारी छिपाने से बढ़कर बेटी का पिता होने या न होने की ओर मुड़े तो पाकिस्तान में ही डीएनए टेस्ट कराने की नौबत आ जाए। इस मामले में इमरान के खिलाफ पाकिस्तान की चुनावी प्रक्रिया के जिस आर्टिकल 62 का हवाला दिया जा रहा है, उसका इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। इसी आर्टिकल के नियमों के तहत पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार दिया गया था। 2017 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया था। उधर जिस तोशाखाना केस का जिक्र हमने शुरू में किया था, उसमें भी इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने जो याचिका दाखिल की थी, उसे इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने सुनवाई के लायक मान लिया है। चुनाव आयोग ने इस तोशाखाना केस में अक्टूबर में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब इस मामले में कोर्ट ने इमरान को 9 जनवरी को तलब किया है। इस मामले में इमरान पर आरोप है कि पीएम रहते उन्हें दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और दूसरे खास लोगों ने जो तोहफे दिए थे, उनके बारे में उन्होंने अधिकारियों को सही जानकारी नहीं दी थी।